ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं एनएक्स कैड। ठीक है, तो जब भी हम एनएक्स खोलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यही स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सारी चीजें और हर चीज को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम नई फाइल खोलते हैं, अब सॉलिडवर्क्स में या किसी और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वहां पे हमारे को बाद में बताना पड़ता है कि यूनिट कौन से हैं। यहाँ पे ये पहले ही पूछ लेगा हमारे से मिलीमीटर में काम करना है या इंचेस में काम करना है। ठीक है, आपको मॉडल में काम करना है, असेंबली में काम करना है, शीट मेटल में काम करना है, ये पहले ही पूछ लेगा। बहुत सारे आपको सीधी ड्राइंग बनानी है, लेआउट बनाना है, सिमुलेशन करनी है, क्या काम करना है, वो सब कुछ है स्टार्टिंग में पूछ लेता है। आप सीधा मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, सीधा असेंबली में जा सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा जी हमारे को मॉडल बनाना। ठीक है, तो नाम भी ये पहले ही पूछ लेगा क्या नाम रखना है। मैंने कहा जी इसका नाम हमारे को कैम1 रखना है। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है ये भी हमारे से पहले ही पूछ लेगा। ठीक है, तो हम इसको डी में, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, ये जगह पर ओके करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा एमएम वाला टेम्पलेट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम पास्ट का देख सकते हैं, 3 वीक्स अगो, पास्ट वीक में हमने कौन कौन से मॉडल ओपन किए, यस्टरडे में कौन से किए, टुडे कौन सा किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हिस्ट्री है जो सॉलिडवर्क्स में नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि आपको पता होता है कि पिछले हफ्ते में एक काम कर रहा था एक मॉडल पे, है ना, जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉलिडवर्क्स से बड़ा सॉफ्टवेयर, मतलब कमांडे अगर उसमें 10 है तो इसमें 100 है। ठीक है, थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है। सॉलिडवर्क्स वाले प्रेजेंटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ये भी देते हैं पर ये इंटरनली ज्यादा ध्यान देते हैं। इंटरनली का मतलब ये है कि जो फाइल NX5 में 100 KB की थी, अगर हमने कोई चीज बनाई, मॉडल बनाया, तो NX5 में बनाया तो वो 100 KB का था, तो अब वो 30 KB का रह गया NX12 में। तो ये मतलब ये इंटरनली चीजों को मॉडिफाई करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सॉलिडवर्क्स आप ऐसे समझो, सॉलिडवर्क्स यूजर फ्रेंडली ज्यादा, ये हो सकता है NX यूजर फ्रेंडली ना हो एज कंपेयर टू सॉलिडवर्क्स, है यूजर फ्रेंडली पर ये इंटरनली ज्यादा है। एक लाइन में अगर समझाना हो किसी को कि सॉलिडवर्क्स ज्यादा अच्छा है या NX ज्यादा अच्छा, तो इसका कोई जवाब नहीं है, पर एक जवाब ये है कि सॉलिडवर्क्स इज लाइक एक्टिवा और NX इज लाइक ए हार्ले। ठीक है, अब दोनों में से कौन बढ़िया, हार्ले ज्यादा बढ़िया या एक्टिवा ज्यादा बढ़िया? अब ये सिचुएशन है, पैसे कितने हैं आपके पास, कंपनी कौन सी है। कंपनी छोटी होगी तो एक्टिवा लेगी, कंपनी बड़ी होगी तो NX की तरफ जाएगी, तो उतने पैसे भी होने चाहिए ना। अब आपको छोटे छोटे काम करने हैं तो आप एक्टिवा पे करो, आपको दूध लेने जाना तो एक्टिवा पे जाओगे, आपको लद्दाख जाना है तब आप NX पे जाओगे। ठीक है, हर चीज अच्छी है NX की, हर चीज अच्छी है। जैसे हार्ले में नंबर प्लेट भी 6000 रुपए की है। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा है, पर उसके लिए आपको एक गैराज भी चाहिए, आपको 140 पे 150 पे चलाने का अब अंदर से जिगरा भी चाहिए कि मैं चलाऊंगा कि नहीं। अब किसी को डर लगता है 140 पे चलाने पे बाइक, तो उसको हार्ले लेने का कोई फायदा नहीं है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक रोड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये समझ में आने चाहिए, तब आप NX का मजा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स जो है बेसिक है ऐसे कह सकते हैं। NX सीखने की सलाह उसको ज्यादा, मेरे से कोई अगर पूछे तो मैं उसको कहूंगा पहले कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लो,
ताकि तुम्हारे को एनएक्स का मजा आए। तभी मैंने तुम्हारे से पूछा कि तुम्हारे को कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तुमने कहा सॉलिडवर्क्स आता है, दैट इज गुड, ठीक है नहीं। अगर ना आता होता तो फिर एक मन में होता है भैया ओहो, क्योंकि जब तक हम, अब एक्टिवा है, मैं 60 पे चला लूंगा, जोर लगाऊंगा 70 पे चला लूंगा, 80 पे चला लूंगा, उससे हो गया जाएगी नहीं वो, पर 80 पे भी ऐसे डर लगेगा। तो जिससे एक्टिवा 70 पे नहीं चल रही, 80 पे नहीं चल रही, वो हार्ले 140 पे कैसे चला। तो यानी कि एनएक्स में बहुत सारी ऐसी कमांडें हैं जिनको हम यूज तभी कर पाएंगे जब हमारी बेसिक क्लियर होगी। अगर मैं लाइन सर्कल के साथ ही खेलता रहूंगा तो मैं वो वाली चीजों का स्वाद ही नहीं ले पाऊंगा जो एनएक्स में है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक चीजें आनी चाहिए, बेसिक छोटी छोटी ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर आता है तो इट्स गुड, नहीं भी आता तो भी कोई ऐसी बात नहीं है ना। मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं सीधा हार्ले खरीदूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा एक्टिवा, कि नहीं है, क्या करें, नहीं है। तो डिपेंड करता है उन सारी चीजों के ऊपर। तो जब भी हम मॉडल खोलेंगे तो हमारे पास यही मॉडल खुल जाएगा, ठीक है। इसको हम बंद कर सकते हैं, इसको भी बंद कर सकते हैं। एक इसमें और बड़ी अच्छी चीज होती है, रूल्स कहते हैं उसको, रूल, यहाँ पे रूल्स, ठीक है। रूल्स का क्या मतलब है, अब आपको एडवांस लेवल में काम करना है, आपको एसेंशियल में काम करना, आप एसेंशियल कर दोगे तो जब आप कोई भी फाइल खोलोगे तो जो कमांडे एसेंशियल है काम करने के लिए वही वही नजर आए। तो हम क्या करेंगे, रोज में जाके एसेंशियल करते हैं, ठीक है। तो वो हाइड हो जाएंगे एक तरीके से कुछ कमांडे। अगर हम एडवांस में कर देंगे तो हमारे को तकरीबन तकरीबन सारी कमांडें नजर आएंगी, तकरीबन तकरीबन। कुछ कमांडें एडवांस में भी हाइड ही होती है, उसको भी खोलने का तरीका बताऊंगा मैं। वैसे मैंने काफी चीजें खोल रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है, पर वो हम आगे जाके देखेंगे कि ऑप्शन है और कैसे खोलनी। इतनी सारी ऑप्शन हैं एनएक्स के अंदर, और मेरे साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मेरे को एनएक्स भी आता है, मुझे सॉलिडवर्क्स भी आता है, मुझे क्रियो भी आता है, मुझे फ्यूजन 360, इन्वेंटर, सॉलिड एज, सॉलिड कैम, ऐसे ऐसे 15-20 और भी हैं, तकरीबन तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर चलाता हूँ। तो यहाँ पे कमांड है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड क्या होती है, तो जो भी कमांड आपको चाहिए, ठीक है, आपने लिख के एंटर करना है। जितनी भी इसमें एक्सट्रूड से रिलेटेड कमांडें हैं सारी नजर आ रही है, ये सब एक्सट्रूड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो खोल के दिखाएगा भी कहाँ पड़ी है, तो ये बड़ा बढ़िया फायदा। सॉलिडवर्क्स में प्लेन होते थे, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 ही प्लेन है, पर इसमें ऐसे प्लेन नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफॉल्ट वाले प्लेन नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। एंड सॉलिडवर्क्स में भी होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पर उसमें बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन आते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट कोई प्लेन नहीं आता, पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों प्लेनों पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 प्लेन है, जो भी मैं पार्ट क्लिप पे क्लिक करूंगा वो यहाँ पे हमारे को खुल जाएगा पिछला, ठीक है। तो मेरे को बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उसमें हम व्यूज देखते थे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इसमें भी हम व्यूज देख सकते हैं, कोई भी व्यू देखना, व्यू देख सकते हैं। उसमें हम शेड चेंज करके देखते हैं, इसमें भी हम शेड चेंज करके देख सकते हैं। स्टूडियो में थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया नजर आता है। यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव व्यू है, इसको बंद कर दें, सीधा नजर आए, ठीक। व्यू में जाके हम इसके कलर कुलर ये वो बहुत सारी चीजें चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे जाके और चीजें भी देखेंगे। फिलहाल हमारे को ये शेडेड विद एज वाला चाहिए, ठीक है, सबसे अच्छा यही है। हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है, खाने के तो यही है, ठीक।
तो बाय डिफॉल्ट हमारे को कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सॉलिडवर्क्स में एक नॉर्मल 2 की कमांड होती थी, है ना, इसमें F8 है शॉर्टकट। नियरेस्ट व्यू है बेसिकली, ये नॉर्मल 2 नहीं है, ये नियरेस्ट व्यू है। जिस व्यू के नियर होंगे वहां वो सीधा हम क्लिक भी कर सकते हैं, पर बेस्ट यही है कि जिस व्यू जो क्लिक करके करना है फिर क्लिक नहीं होगा। ठीक है, F8 शॉर्टकट की है इसमें। ठीक, इसी कमांड नियरेस्ट कमांड के अंदर नियरेस्ट व्यू, नियरेस्ट नियर जो सबसे नजदीक व्यू है स्क्रीन के, तो उसके नॉर्मल हो जाएगा। F8 शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की हम हर चीज की बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे सॉलिडवर्क्स में फीचर ट्री होता है, इसमें पार्ट नेविगेटर होता है, इसमें पार्ट नेविगेटर होता है। ठीक है, जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक, असेंबली के लिए अलग है और पार्ट के लिए अलग। ये पार्ट नेविगेटर है। सॉलिडवर्क्स में असेंबली के लिए अलग जगह है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारा पार्ट नेविगेटर है, ये हमारा असेंबली का नेविगेटर है, कंस्ट्रेंट नेविगेटर है, ये असेंबली का नेविगेटर। तो हम सबसे पहले काम क्या करना चाहते हैं, हम सबसे पहले स्केच बनाना चाहते हैं। ठीक है, सॉलिडवर्क्स में भी हम स्केच बनाते थे, इसमें भी हम स्केच बना सकते हैं। ठीक है, सॉलिडवर्क्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉलिडवर्क्स आता है हमारे को। तो स्केच कमांड लेंगे, तो ऑब्वियस पूछेगा हमारे से किस प्लेन पे काम करना चाहते हो। ये देखो यहाँ पर किसी भी प्लेन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, प्लेन सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, वो प्लेन हमारे सामने आ जाएगा। जो भी रिसेंट कमांड्स हमने यूज किए हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नजर आती है, जो भी हमने रिसेंट कमांड यूज किए हैं सब यहाँ नजर आते हैं। तो मान लो मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। तो मैंने कहा जी मुझे रेक्टेंगल चाहिए। 3 तरीके के रेक्टेंगल हम बना सकते हैं, तीनों में से कोई भी चूज कर लो। डायमेंशन दे सकता हूं मैं, डबल क्लिक करूंगा तो देखो डायमेंशन का कलर जो है चेंज हो जाएगा। कुछ डायमेंशन स्ट्रॉन्ग डायमेंशन होती है, कुछ डायमेंशन वीक डायमेंशन। जैसे सॉलिडवर्क्स में फुली डिफाइन होता है, अंडर डिफाइन होता है, वैसे इसमें स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है, वीक डायमेंशन। ये वीक डायमेंशन है, ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। NX में हमेशा फुली डिफाइंड रहता है, मतलब मुझे अंडर डिफाइन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ये फुली डिफाइंड ही रहेगा। कैसे रहेगा, ये वीक डायमेंशन दे दूंगा, अपने आप को फुली डिफाइंड रहेगा। स्केच इज फुली कंस्ट्रेंड विद 1 ऑटो डायमेंशन। ठीक है, मतलब वो बता रहा है कि मैंने एक अपनी मर्जी से ले ली, पर मैं फुली डिफाइंड। ठीक, यानी NX में हमेशा फुली डिफाइंड रहता है। ठीक है, अंडर डिफाइन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो बाद की बात है कैसे करनी है। तो जिसको भी डबल क्लिक कर दूंगा मैं, वो डायमेंशन जो है स्ट्रॉन्ग डायमेंशन बन जाएगी। ठीक है, या ऑटो डायमेंशन अपने आप गायब हो जाएगी, ऐसे भी कह सकते। ठीक, नाम लिखा हुआ आ रहा है साथ में, हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, पर लिखा हुआ अच्छा है। आकृति जैसे डाल लो वैसी अच्छी हो जाती है, पहले ही अच्छी आदत डाल लो।
कभी भी किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स में एक बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 180 प्लस 60 तो ये हो गया 240। अब सॉलिडवर्क्स में भी ऐसे हो जाता है, पर सॉलिडवर्क्स याद नहीं रखता, ये याद भी रखता है कि आपने क्या किया। मतलब 240 कहाँ से आए, ऐड किया, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कुछ सब याद रखता है ये। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे जैसे मैं कोई भी चीज बनाता जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन दिखता है, 3 ऑटो डायमेंशन। यहाँ पे रैपिड डायमेंशन, जैसे उसमें स्मार्ट डायमेंशन होता है, इसमें रैपिड डायमेंशन। जैसे मैं डायमेंशन दूंगा तो वीक डायमेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। आप अपने पसंद की डायमेंशन दो, वीक डायमेंशन अपने आप। अगर आपको वही अच्छी लग रही है तो उस पर डबल क्लिक करके मॉडिफाई करो। अब आप बिना कोई कमांड लाइन यूज कर सकते हैं कंपनी में, मेरे को सॉलिडवर्क्स सेटअप करनी है, कोई सर्कल ड्रा कर लिया, कोई सेंटर में पढ़ के दूसरा ड्रैग कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, पर क्यों करना है, वो गलत है ना आइडिया। मतलब क्यों करना, मैं इस टेबल पे कुर्सी पे बैठा, मैं टेबल पे यूज कर रहा हूँ, मैं टेबल क्यों हिलाऊं, है ना। तो कर तो सकते हैं, पर वो लॉजिकली गलत है। अब पता नहीं क्यों करना है। अब इसको मैं पकड़ के हिला सकता हूँ, पर मैं इसको क्यों हिलाऊं, तो वो गलत है ना वो। अगर मैंने ऐसे पकड़ के हिला दिया, अब क्रियो में बड़ी दिक्कत है यही वाली। क्रियो में मैं फुली डिफाइन करने के बाद मैं पकड़ के हिला दूंगा तो हिल जाएगा, पूरी सब खराब हो जाएगा, सारी डायमेंशन हिल जाएंगे। पर वो सोचते कि आप इतने समझदार हो कि आप ऐसा काम नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वालों को पता है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, इसलिए वो नहीं हिलाने देते। जो एक बारी फुली कंस्ट्रेन हो गया वो फिक्स हो गया। जैसे उसमें रिलेशन देते हैं, उसमें हमारे को कंट्रोल दबा के 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को, इसमें एक हाथ से काम होता है, दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं। मैंने दोनों सर्कलों पे क्लिक करना है, जितने भी पॉसिबल रिलेशन है सब यहाँ आ, ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिया। ठीक, जो भी डायमेंशन देनी है वो दे सकता हूं मैं। जो भी डायमेंशन देनी है वो दे सकता हूं। ठीक है, पूरी डिफाइन हो गई। अब ये है P8, ये है P12। तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू दिस डायमेंशन। इक्वल टू भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लिक कर दो जस्ट, नहीं तो यहाँ पे लिख दो P8, तो वो अपने आप इक्वल हो। P8 को चेंज कर सकता हूं मैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। P8 को शायद मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो फिर लॉक्ड है, कोई जबरदस्ती है कि करना ही है, तो यहाँ से करो मेक कांस्टेंट। अच्छा, तो फिर वो रिलेशन खत्म हो गया, फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि P40 डिवाइड बाय 2, सॉरी 40 नहीं लिखना था, P9 लिखना था। ठीक है, अनपढ़ता एक श्राप है। P9 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो वो उसमें एक रिलेशन लग गया। ठीक है, किसी भी स्केच से बाहर आना है फिनिश कर देंगे।
किसी भी स्केच के अंदर जाना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करो, अंदर चले जाओ, फिनिश किया, बाहर चला। स्केच पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट की ऑप्शन आती है, एडिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं, क्योंकि लाइन ने तो लाइन ही रहना है और एंगल ने तो एंगल ही रहना है ना। तो मैं एंगल दे सकता हूँ, जैसे हम सॉलिडवर्क्स में देते हैं वैसे ही इसमें देते हैं। ठीक, कोई भी दो लाइनों को सिलेक्ट करके इक्वल करना है, पैरेलल करना है, परपेंडिकुलर करना है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कंटिन्यू ऑटो डायमेंशन, इसको बंद कर दो। तो अब अगर मैं सर्कल लगाऊंगा तो डायमेंशन नहीं है, ऑटो डायमेंशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है स्केच नीडेड 3%। ये है यहाँ पे कंटिन्यू ऑटो डायमेंशन। अगर एनएक्स वाकई में सीखना है तो हमारे को ये लिखनी पड़ेगी कमांड। मुझे तो याद है कमांडों के नाम, क्योंकि मैं एनएक्स चला रहा हूँ 2004 से, 2003 से, बल्कि 2003 से चला रहा हूँ। मुझे कमांडों के नाम याद हो गए। ठीक है, तुम्हारे को नहीं याद करनी, कमांडे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, इसका मतलब होगी नहीं ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए नाम याद रखना पड़ेगा। नहीं मिलेगी तो यहाँ टाइप कर लेंगे, और नाम याद होगा तभी तो टाइप करेंगे। ठीक है, नाम ही नहीं याद होगा तो। ठीक, कंटिन्यूअस ऑटोमेशन बंद कर दूंगा। अब मैं डायमेंशन पे क्लिक करूंगा तो ध्यान से देखो, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। इसमें दो एरो भी दिखा रहा है, 1 2 3 एरो दिखा रहा है। ये एरो दिखा रहा है कि मैं इधर जा सकता हूँ, ये एरो दिखा रहा है मैं इधर जा सकता हूँ, ये दिखा रहा है कि मैं दाया बड़ा कर सकता हूँ। वीक है ना वो। तो जो डायमेंशन हम दे देंगे वो वाला एरो गायब हो जाएगा। अब इधर वाला इधर नहीं ना जा सकता, क्योंकि हमने डायमेंशन दे दी, कंस्ट्रेन दिया हमने। कंस्ट्रेन होता है या तो हम रिलेशन देते या डायमेंशन देते, रुकावट पैदा कर दिया हमने उसको। तो ये हमारी डायमीटर है। रैपिड डायमेंशन, ठीक है। और अगर मैं डायमीटर दे दूंगा तो डायमीटर वाला, यानी वो एरो हमारी मदद कर रहा है, हमें बता रहा है कि कौन सी डायमेंशन मुझे चाहिए, किधर को मैं हिल सकता हूँ। तो ये भी है नेक्स्ट की खासियत है सॉलिडवर्क्स कि इसमें हमारे को पहले ही बताएगा कि मैं इधर को हिल सकता हूँ। कई बार जब हम लाइन लगाते हैं ना, ये देखो मैंने लाइन लगाई तो इसमें हॉरिजॉन्टल का रिलेशन अपने आप लग गया। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ूंगा और मर्ज कर दूंगा, तो ये मर्ज कोइंसिडेंट का रिलेशन लग गया, इसमें मर्ज कर। पर मैं नहीं चाहता अपने आप रिलेशन आए, तो उसको भी बदल देता। वैसे तो गलत बात है ये कि भी ऐसे करना नहीं है मेरे को। तो मैं लाइन लगाई तो हॉरिजॉन्टल का रिलेशन ही नहीं आया, तो मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए, पर गलती से कई बार बंद हो जाता है ना। तो उस केस में हम इसको ऑन रखेंगे। मैं तो डायमेंशन को भी ऑन रखूंगा। ठीक है, अपने आप डायमेंशन आ जाएगी, बस डबल क्लिक करो, चेंज करो। कोई और देनी है तो दे दो। अगर तुमने कोई और देनी है तो उसको मत देखो कौन सी आ रही है, भूल जाओ उसको, वो अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर ये अपना रिलेशन डिलीट करना होगी, जिन्हें हॉरिजॉन्टल का लाके में डिलीट करना है। सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो, सेलेक्ट करके
डिलीट दबा दो, वो एंगल आने लग गया अपने आप। देना है दे दो, दोबारा इस पे क्लिक करो, यहाँ से अभी ये फुली डिफाइंड है। पर एक पंगा है, नई फाइल खोलेंगे। पंगा क्या है कि क्या क्वेश्चन ये है कि क्या फुली डिफाइंड किसी ऑब्जेक्ट को करना सफिशिएंट है कि नहीं? क्या लगता है सफिशिएंट है? अभी दिखाता हूं। हम ना एक छोटी सी ड्राइंग बना रहे हैं पिस्टन सिलेंडर की। ये इन रिलेशनों से बचना है। तो अपने आप आ रहा है टेंजेंट, मुझे नहीं करना टेंजेंट, नहीं तो फिर दुख उठाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने एक सिर्फ बात समझने के लिए मैं बना रहा हूं मैं। ये मैंने एक छोटा सा पिस्टन बना दिया, ठीक है, और ये मेरा ये बना दिया, ठीक। अब जो भी डिमेंशनें आ रही हैं, 8 ऑटो डिमेंशन, ये 80 दे दी, 85 दे दी, 90 दे दी, इक्वल कर दिया, 50 दे दी, 30 दे दी, 60 दे दी। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमने 60 दी, ठीक है। तो 30 है तो वो 60 हो गया। फुली डिफाइन हो गया? नहीं हुआ। अभी क्या रह गया? ये एंगल रहेगा, अब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये फुली डिफाइंड है। मेरे को ये थोड़ा सा पतला लग रहा है ज्यादा, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, स्केचेस फुली कंस्ट्रेन, हमने ड्राइंग बनाई, हमने डिमेंशन दे दी, स्केच फुली कंस्ट्रेन हो गया, हम खुश हो गए। हो गए? नहीं हुए? हो गए, है ना। पर पंगा क्या है, यहाँ पे एक कमांड है एनिमेट डिमेंशन, ठीक है। तो हमने कहा जी ये पिस्टन जब चलेगा तो ये 360 डिग्री पे घूमेगा। तो मैंने कहा जी ये 0 से लेके मुझे 360 डिग्री पे घुमाना। अप्लाई, गलत है ना, गलत हो गया ना। हमारी तो कनेक्टिंग रॉड ही स्ट्रेचेबल हो गई। तो इसका मतलब जो हमने डायमेंशन दी है ये अपने आप में डायमेंशन गलत है। आपका कनेक्टिंग रॉड की डायमेंशन फिक्स कर लीजिए, आपका पिस्टन दी हाइट फिक्स। हाँ, ये यानी कि ये डायमेंशन नहीं चाहिए मुझे ये डायमेंशन चाहिए। यानी कि सॉलिडवर्क्स हमारे को ये नहीं बताता, सॉलिडवर्क्स बताता है कि फुली डिफाइंड है कि नहीं। एनएक्स हमारे को ये बताता है कि आपने सही वाली डायमेंशन दी है कि नहीं। क्या अभी लग रहा है कि ठीक है? करके देखते हैं। एनिमेट डायमेंशन, इसको सिलेक्ट करो, 0 से लेके 360। ऐसे नहीं लग रहा कि पिस्टन बाहर ही निकल गया? बाहर निकल गया, सिलेंडर में से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब फुली डिफाइन तो है पर डायमेंशन ठीक नहीं। तो यानी कि
या तो ये डिमेंशन चेंज करूंगा मैं, या मैं पिस्टन को सिलेंडर को बड़ा करूंगा। इसी को चेंज कर लेते हैं। क्या लगता है अभी ठीक हो गया? उससे टॉप देना पिस्टन भी तो थी हम्म, पिस्टन ये ट्रैवल हो रहा है उसी बोली चेन तो लेंथ देनी पड़ेगी को स्टार्ट कर ले वो तो स्ट्रेच हो गया यार नहीं कोई स्ट्रेच नहीं हो गया, अरे कोई नैरो हो गया स्ट्रेच हो गया नहीं हो गया स्ट्रेच, की स्ट्रेच हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, डायरेक्शन इधर की हो रही है कि बंदा एक बार क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर हमने 360 डिग्री बोला ना, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। अच्छा वो 360 के बाद फिर वो बैक हो जाता है। जे पर कॉन्टिन्यूस मोशन देना है कर सकते नहीं क्वांटिटी क्यों देना है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, 360 डिग्री पे ज्यादा होता ही नहीं। नहीं, मतलब मैं चाहता कि एंगल डायमेंशन में 360 डिग्री से ज्यादा होता ही नहीं। Okay, बात खत्म। तिथे बस स्टेप पे साइकिल्स पाए है तो कितना स्मूथली देखना, वो नहीं हम समझ रहे। हम तो ये समझ रहे हैं कि स्केच फुली डिफाइन होना, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि स्केच फुली डिफाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्केच ठीक है। आपको जो डिमेंशन चाहिए वही होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई डिमेंशन नहीं है। सर ये क्या डिमेंशन है फिर क्या रहेगा कौन से? ऊपर ऊपर ये ऊपर होते लाइन तो होती है लाइन जब पिस्टन फिक्स हो जाएगा फिर घूमेगा कैसे? वो तो हमारे को फ्लेक्सिबल ही रखना है ना, ताकि वो कर सकते हैं। फिर हमारे को ये एंगल नहीं देना, इसको बंद डिलीट कर दो। अब इसकी बात सही है, ना पाए मूव करेंगे। इसकी बात क्यों सही है? क्योंकि पिस्टन में क्या होता है, ये मूव करता है तो ये रोटेट होता है। तो अब हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये वाली डायमेंशन को मैं एनिमेट करके देखूं कि कौन सी डायमेंशन है, ये 30 वाली। ये वाली डायमेंशन को मैं चेक करके देखूं कि 0 से लेके जब 50 हो जाता है गैप, तो ये कितने डिग्री घूमता है। तो पूरा चक्कर नहीं काटता। ठीक है ना, तो हम ये लेंथ निकाल सकते हैं कि ये लेंथ मैं कितनी करूं तो मेरा ये पूरा 360 डिग्री पे चक्कर काटेगा। ठीक है ना, 80 पे जाके वो रुक गया वो। ठीक है, तो बेसिकली समझने की बात ये है कि NX के अंदर हम सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइंग बनानी है, हम डिजाइन और ड्राइंग में क्या फर्क है वो समझे। जब कोई डिजाइन बनाएगा तब उसको NX की जरूरत पड़ेगी, जब कोई ड्राइंग बनाएगा तो वो सॉलिडवर्क्स में भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारा मकसद आज का यही था कि हम ये समझाएं कि NX बढ़िया क्यों है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉलिडवर्क्स में नहीं है, ये हम तभी सीख पा रहे हैं आज पहले दिन में क्योंकि हमारे को स्केच बनाना आता है, क्योंकि हमारे को रिलेशन देने आते हैं, क्योंकि हमारे को फुली डिफाइन पता है। जिन लोगों को फुली डिफाइन नहीं पता, जिन लोगों को डिमेंशन देनी नहीं आती, जिन लोगों को ड्राइंग नहीं समझ में आती, पढ़नी नहीं आती, परपेंडिकुलर का रिलेशन, टेंजेंट का रिलेशन ट्रिम नहीं करना आता, उन लोगों के लिए ये चीज नहीं है पहले। ठीक है ना, इसीलिए हमारे को पहले सॉलिडवर्क्स आता होगा तब हम ये सीधा यहाँ पहुंच सकते हैं। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, NX का मजा तब आएगा जब हमारे को सॉलिडवर्क्स आता हो। ठीक है, तो दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सीधा NX सीख रहे होते तो हम पहले रेक्टेंगल बनाना सीखते, फिर डायमेंशन देना सीखते, फिर परपेंडिकुलर का रिलेशन, कंस्ट्रेंट देना सीखते, कंसेंट्रिक देना सीखते, टेंजेंट देना सीखते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बसा लेना है कि कुछ चीजें हमारे को आती हैं। ठीक है, अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए एक टास्क है कि आपको, ये मैंने एक सिंगल पिस्टन बनाया, आपको 4 पिस्टन वाला स्केच बनाना। 1 2 3 4, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ। ठीक है, और सर्कल एक ही रहेगा, एक को घुमाए तो चारों घूमने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा
टास्क है, ठीक है। तो इसको पूरा करना है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है। एनएक्स की सबसे अच्छी चीज क्या लगी कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, सबसे बढ़िया क्या लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व करने की। तो जब भी चैनल सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन जरूर दबाना है, ठीक है।